ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर जो सवाल दे रखा है, फर्स्ट, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल कीजिए? आलेखीय विधि से हल कीजिए, मतलब ग्राफ बनाइए। तो यहाँ जो समीकरण नंबर 1 दे रखी 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 तथा दूसरी समीकरण दे रखी 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 1। तो ये यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न नंबर चल रहा है 1 में जो समीकरण जो पहली दे रखी है वो दे रखी 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 तथा दूसरी समीकरण दे रखी 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको बना लेंगे समीकरण 1 और इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर जब मानेंगे, यहाँ लिखेंगे जब लिखेंगे जब क्या लिखेंगे? x बराबर जब मानेंगे 1, कितना मानेंगे? x बराबर जब मानेंगे 1, जो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 और 3 जुड़ेगा 5 हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो प्रिय स्टूडेंट्स कैसे आया, तो अभी आपको रफ कार्य में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, जब यहाँ पास हमने कितना माना था, जब यहाँ पास माने थे x की जगह पे 1, कितना माना था? जब x की जगह पे 1 माना था तो जहाँ x होगा वहाँ पास कितना रखेंगे? 1। तो यहाँ 2 गुणे x की जगह पे 1 रहेगा माइनस वाई प्लस का 3 बराबर रहेगा 0, 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0, 3 और 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस का 5 बराबर 0। उसके बाद क्या रहेगा? माइनस वाई ऐसे रहेगा, प्लस का 5 बराबर हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। प्रिय स्टूडेंट्स, तो आपके समझ में आ ही गया होगा सवाल। इस तरीके से आपको मान को रखना है। तो इसी तरीके जब यहाँ पास क्या मानेंगे, जब यहाँ मानेंगे x बराबर माइनस का 2 मानेंगे, x की जगह पे कितना मानेंगे? माइनस का 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? जब x की जगह पे मानेंगे माइनस 2 तो 2 दूना 4, काहे का? माइनस का। 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का, माइनस का जो माइनस का 1 बराबर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो माइनस वाई की जगह पे है जो चिन्ह वो कहाँ चला जाएगा? 1 के पास हो जाएगा, तो वाई का मान आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 1। कैसे आ गया? तो पुनः एक बार समझा देता हूँ आपको रफ कार्य में। जैसे यहाँ पास क्या मान रहा हूँ, जैसे मान रहा हूँ यस की जगह पे कितना रखेंगे? जहाँ एक्स होगा, समीकरण जो दे रखी समीकरण 1, तो वाई प्लस 3 बराबर 0। जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ यस की जगह पे कितना रख दूंगा? माइनस का 2, माइनस वाई ऐसे रहेगा, प्लस का 3 रहेगा, बराबर रहेगा 0। 2 दूना कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा? माइनस का 4, माइनस का वाई प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो ये माइनस वाई तो ऐसे रहेगा, 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस वाई ऐसे रहेगा, माइनस का 1 बराबर उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का। ये जो माइनस जहाँ अंक होगा वहीं पर पहुँच जाएगा तो 1 रहेगा, जो माइनस यहाँ रखा नहीं जाएगा, जहाँ अंक होगा वहीं पहुँचेगा, तो वही का मान आ जाएगा माइनस का 1। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको मानों को क्या करना है? फाइंड कर लेना है। इसी तरीके से लिखेंगे समीकरण 2 में, लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। इसी तरीके से लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जब, यहाँ पास क्या लिखेंगे? जब यहाँ मानेंगे कितना मानेंगे? एक बार मानेंगे x बराबर मानेंगे यहाँ पास 1, जो ही x की जगह पे 1 मानेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा 4, और प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जब x बराबर मानेंगे माइनस का 2, कितना मानेंगे? माइनस का 2 मानेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का, और कितना हो जाएगा? 6। देखोगे प्लीज स्टूडेंट ध्यान से ये चीज बताओ, जब x की जगह पे कितना मानेंगे? जब x की जगह पे माइनस का 2 मानेंगे तो 3 x की जगह पे हो जाएगा माइनस 2, और माइनस का 5 वाई प्लस का 1 बराबर 0। 3 दूना कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 5 ऐसे रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, बराबर 0। 6 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से जब 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, बराबर रहेगा 0। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? तो माइनस का 5 जो ऐसे रहेगा, और माइनस का 5 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस वाई बराबर बचेगा 1।
जहाँ अंक होता है वहीं पास ये वाला माइनस चिन्ह रखा जाता है, तो y बराबर आ जाएगा -1। तो प्रिय स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई हो तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -1। उसके बाद कह रहा था क्या कीजिए, सवाल में बोल रहा था कि आलेख बनाइए। क्या बनाइए? आलेख। तो यहाँ पर लिखेंगे आलेख। आलेख बनाना है, आलेख का मतलब होता है ग्राफ। तो आलेख लिख लीजिए या लिखिए ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पास क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से पहले सारणी को बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे सारणी। सारणी क्या करेंगे, x और y को मानेंगे, x y चलेंगे मान करके। तो यहाँ पास रहेगा एक को x और एक को y। तो यहाँ पर जब क्या, जब x की जगह पे कितना रखेंगे 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 5। जब x की जगह पे -2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -1। इसी तरीके से लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ पास एक सारणी बनाएंगे x y की। ये देखिए सारणी यहाँ पर बन करके फाइनली तैयार हो चुकी है। यहाँ पास क्या, जब x बराबर कितना मानेंगे 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। जब x की जगह पे -2 मानेंगे तो y का मान -1 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या कर लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे आलेख। तो आलेख बनाने के लिए यहाँ पास x अक्ष की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पास x अक्ष की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरीके से y अक्ष की लाइन को क्या की जाएगी, ड्रॉ किया जाएगा। ये यहाँ पर देखेंगे तो एक को क्या मानेंगे, एक को मानेंगे x अक्ष, और एक को मानेंगे x डैश अक्ष, और एक को मानेंगे y अक्ष, और एक को मानेंगे y डैश अक्ष। यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है वो 0 होता है। यहाँ पास क्या लिखेंगे, जब x की जगह पे कितना चलना है, -2, इधर भी -2 +1 चलना है। तो x की तरफ प्लस का भी 1 चलना है, और चल लेता मतलब कहने का मतलब x अक्ष की लाइन जो होती है अनंत तक होती है। इधर 1 2 3 4 काफ़ी मान सकते हैं, जितनी धनात्मक होंगी उतनी ही ऋणात्मक होंगी। तो -1 और -2। y अक्ष पर कितना चलना है, +5 चलना है और -1 चलना है। y पर 4/5 मतलब 6 तक चलना है और -1 चलना है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये y हो गया। उसके बाद चलना है y पर कितना चलना है, 4.5 पर चलना है तो 5 तक, और माइनस का चलना है 1, तो -1 लिखेंगे। उसके बाद -2 लिखेंगे, उसके बाद -3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर कितना चलना है 1, y अक्ष पर कितना 5। x अक्ष पर 1 चलना है और y पर चलना है 5। तो यहीं पर मूल बिंदु बन जाएगा z सामने। x अक्ष पर 1, पहले x अक्ष को लिखा जाएगा और बाद में y अक्ष लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, लिखेंगे 1,5, पहला मूल बिंदु हो जाएगा। दोबारा में क्या मानेंगे, x अक्ष पर कितना चलना है, -2, y पर -1। x अक्ष पर -2, y पर -1, सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ मूल बिंदु बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पास -2, -1। अब यहाँ पास क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे, लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ये समीकरण जो बन चुकी है, समीकरण तरीके से इस तरीके से लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से देखेंगे जो दूसरी समीकरण दे रखी थी, x अक्ष पर कितना चलना था 1, तो 1 यहाँ पास है। y अक्ष पर 4/5, 5 चक्कू, अब देखो 4/5, तो 4/5 का मतलब क्या हो जाता है, जब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे रफ कार में, 4/5 जब 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ पास, तो 5 को जब डिवाइड में पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5 चक्कू 20, और 5 8 बार लगाएंगे, 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 40। तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। 0.8 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.8 का मतलब यहीं पास हो जाएगा। 0.8 मतलब 1 के यहीं पास। तो यहाँ पास x अक्ष पर कितना चलना है 1, और y अक्ष पर 4.5 मतलब यहाँ पास चलना होगा जस्ट। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 4/5। अगला जो शून्य का x अक्ष पर कितना चलना है, -2, और y अक्ष पर कितना चलना है, -1। सेम टू सेम देखेंगे, x अक्ष पर कितना चलना है, -2, तो x अक्ष पर लाइन पर देखेंगे -2 यही है, तो यहाँ पर चलना है। और y अक्ष पर -1, तो y अक्ष पर ये देखेंगे -का यहीं पर रहा, मतलब वही मूल बिंदु पर आ जाएगा। तो यहाँ पास फिर से लाइन को क्या कर देंगे, मतलब मूल बिंदु इसके दोनों के क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो सेम आ जाएंगे, पुनः क्या करेंगे, यहाँ से स्केल लेंगे और इस स्केल से इस लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो जहाँ पास से प्रतिच्छेद करेगा, जहाँ पास रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, वही इसके निर्देशांक बिंदु निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक जो बिंदु निकल के आ गए, कौन से निकल के आ गए, x, y। x, y का मतलब हो जाएगा -2, -1। तो इसके जो निर्देशांक बिंदु x का मतलब x वाले कितने हैं, x का मतलब x, तो -2 है निर्देशांक बिंदु,
और जो y का जो निकल के आ गया y का कितना मान निकल के आ गया -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बारी बारी से सवाल क्या हो चुका है, नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। इसी में नंबर जो 2 सवाल कह रहा है, नंबर 2 में देखेंगे सवाल क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि आलेखीय विधि से निम्न समीकरणों के संगत होने की जांच कीजिए, यदि संगत हैं तो आलेखीय विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखेंगे नंबर 2 सवाल में देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स। तो नंबर 2 में 2 समीकरणें दे रखी हैं। पहली जो समीकरण दे रखी है वो दे रखी 2x माइनस वाई बराबर 0 तथा दूसरी समीकरण दे रखी है कौन सी, x प्लस वाई बराबर 0। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन डालने के बाद इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या देखेंगे, 2x ऐसे रहेगा, माइनस वाई उधर जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, तो जब यहाँ पास लिखेंगे जब क्या करेंगे, जब यहाँ पास मानेंगे x बराबर मानेंगे कितना 1, जब x बराबर मानेंगे 1 तो यहाँ पास 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो y का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पास यस की जगह पे मानेंगे 2, कितना मानेंगे 2, तो 2 दूना 4, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से पुनः क्या करेंगे, जब x बराबर कितना मानेंगे 0 मानेंगे, कितना मानेंगे x बराबर मानेंगे 0, तो 0 x की जगह 2 से बड़ा सिफर, तो y का भी मान कितना आ जाएगा, y का भी मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, या x प्लस वाई बराबर 0, x ऐसे रहेगा, प्लस का वाई इधर जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। जब यहाँ पास क्या लिखेंगे जब x जगह पे कितना मानेंगे 1, जब x की जगह पे 1 मानेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, जब x की जगह पे 1 तो y का मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। जब यहाँ पास x की जगह पे 0 मानेंगे तो y का भी मान कितना आ जाएगा, y का मान भी आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से काफ़ी संख्याएं भी मान सकते हैं। उसके बाद समीकरण 1 से क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो एक को x मानेंगे और एक को मानेंगे y। उसके बाद ये बन जाएगी सारणी x, एक बार x बराबर कितना माने थे 1, तो y का मान कितना आ गया था 2, जब x बराबर माने थे 0 तो y का भी मान कितना आ गया था 0। ऐसे और भी संख्याएं काफ़ी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण 2 में ग्राफ बनाएंगे, उसी तरीके से सारणी को बनाएंगे। तो इसमें क्या देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ पास x की जगह पे 1 मानेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ x को मानेंगे y, जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा -1, जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बना लेंगे, यहाँ पास एक बना लेंगे ग्राफ, क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ में क्या किया जाएगा, यहाँ पास एक को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y। तो यहाँ पास ये जो निर्देशांक बिंदु जो निकल के आ जाएंगे, एक को मानेंगे x और इसको मानेंगे x डैश h, ऊपर होगा y और नीचे होगा y डैश h। यहाँ पर मूल बिंदु जो होगा 0 होगा। ये x पर कितना चलना है, 1 चलना है, 1 चलना है, x पर प्लस का कितना चलना है 1, चल चाहे कितना चलो कोई दिक्कत नहीं होती, 1 2 3 तक भी चल सकते हैं, काफ़ी दूरी होती है इधर। y पर कितना चलना है 2 चलना है, इधर माइनस का 1 चलना है, y पर चलना है 2, तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर y पर कितना चलना माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। इधर प्लस का, इधर भी प्लस का, तो नीचे भी का है, इधर देखो इधर प्लस धनात्मक संख्या होती है, इधर ऋणात्मक होती है। तो -1 माइनस का 2 माइनस का 3। जब x बराबर कितना चलेंगे 1, तो y पर कितना चलना है 2, x पर 1 तो y पर 2, मतलब यहाँ पर निर्देशांक बिंदु निकलेगा 1, 2। जब x पर चलेंगे 0, y पर 0, तो यहीं पर निर्देशांक बिंदु हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, लाइन को ड्रा कर देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइन हमारी क्या हो चुकी है, ड्रा हो चुकी है। इसी तरीके से जब x पर के चलेंगे कितना प्लस का 1, y पर चलेंगे कितना x पर 1 प्लस का 1, y पर माइनस का 1, मतलब बिंदु जो बनेगा यहाँ बन जाएगा 1, माइनस का 1। जब x पर चलेंगे 0, y पर, मतलब ध्यान से देखना, x पर 1 प्लस का, तो x वाली लाइन पे प्लस का 1 और y पर कितना चलना है माइनस का 1, मतलब y वाली लाइन पर कितना चलना है माइनस का 1 यहीं पास। तो ये 1 प्लस का 1 और माइनस का 1, तो बिंदु मध्य में बन जाएगा 1, माइनस का 1। x पर कितना चलना है 0, y पर 0, मतलब x h पर 0 और y h पर 0, मतलब मूल ही बिंदु पर चलना है। पुनः क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को किस तरीके से, इस तरीके से ड्रा कर देंगे।
तो ये लाइन कहाँ पर प्रतिच्छेद करी है? लाइन जो प्रतिच्छेद करी मूल बिंदु जो हो जाएगा 0,0। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? जो आंसर आएगा 0,0। तो यही हमारा फाइनली आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 3 सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला जो अपने गांव के कहाँ गई? एक मेले में गई। वह एक चरखी जो है की सवारी करना चाहती थी। किसकी सवारी करना चाहती थी? चरखी की। और हुपला खेलना चाहती थी। हुपला खेलना चाहती थी, खेल है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला के खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मतलब समझ गए ना? मतलब प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये और हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तब उसने कुल खर्च जो है, कुल रुपया 20 रुपये खर्च किए। कितने रुपये खर्च किए? 20 रुपये खर्च किए। इन स्थितियों को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए तथा इसका आलेख भी खींचिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है स्टूडेंट? थोड़ा समझ लेते हैं। दो चर वाला जैसे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जो हो गया हमारा दो चर वाला। एक चर वाला इससे क्या होता है? इससे 4x, ये मेरा एक चर वाला है। तो एग्जाम्पल सारे दे सकते हैं। जैसे 2x हो गया प्लस का 3y, हमारे कैसे हो गए? दो चर वाले हो गए। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। सवाल नंबर रहेगा 3 में क्या कह रहा था कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। जो अखिला है अपने गांव के कहाँ गई? एक मेले में। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। तो कौन कौन था? अखिला थी। अखिला ही कहाँ गई थी? मेले में गई थी। और उसने क्या किया था? चरखी की सवारी करनी चाहती थी। चरखी नहीं होता, ऐसे झुलवा होता है। चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे माना, देखिए माना अखिला ने x बार हुपला खेला। तो यहाँ लिखेंगे माना अखिला ने x बार हुपला खेला। माना अखिला ने x बार हुपला खेला y बार चरखी की सवारी की। y बार चरखी की सवारी की। तो बात समझ में आ रही होगी। जो माना जो अखिला ने x बार क्या किया? हुपला खेला और y बार चरखी की क्या की? सवारी की। तो यहाँ पास लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कह रही है? तो यही कह रही थी कि उसने क्या किया था कि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपये खर्च किए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च किए। जो हुपला जो खेल रही थी अखिला, उसने कितने रुपये खर्च किए थे? 4 रुपये, मतलब 4x। और प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये खर्च किए थे। तो तो 4 और 3 दोनों जुड़ करके, मतलब जो उसने खेल रही थी खेल, मतलब प्रत्येक बार की सवारी के लिए कितने रुपये देने पड़ते थे उसे? 3 रुपये। और हुपला खेलने के लिए कितने रुपये? 4 रुपये देने पड़ते थे। कितने रुपये? 4। जो टोटल रुपया जो खर्च हुए, टोटल उसके खर्चा कितना आया था? 20 रुपये। तब ये क्या बन गई? हमारी समीकरण बन गई। क्या बन गई? समीकरण बन गई। इसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पास? तो सवाल में कह रहा था क्या कीजिए? कह रहा था समीकरण लिखिए तथा इसका आलेख भी खींचिए। अब यहाँ पर देखेंगे हमारी क्या बन गई? एक समीकरण बन गई। हमारा सॉल्व हो चुका सवाल है। इसी तरीके से सवाल में कह रहा था क्या कीजिए? आलेख बनाइए। क्या बनाइए? आलेख। तो यहाँ पर देखेंगे ग्राफ के अनुसार समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ। तो ग्राफ में क्या देखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जब क्या लिखेंगे? जब मानेंगे x बराबर कितना मानेंगे? x बराबर मानेंगे 0। कितना मानेंगे? या x बराबर 0 या मान लेता हूँ y बराबर 0 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? y बराबर मान लेता हूँ 0। जैसे मैं y बराबर मान लेता हूँ 0, 3 से पड़े क्या हो जाए? 0 हो जाएगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? तो y का मान, जो x का जो मान आ जाएगा, जैसे y बराबर कितना मान लेता हूँ? पुनरावृत्ति में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पास मान लेता हूँ y की जगह पे 0। कितना मान लेता हूँ? y की जगह पे 0। जैसे y की जगह पे 0 मानेंगे तो समीकरण क्या दे रखी थी? समीकरण दे रखी थी 4x प्लस 3y की जगह पे 0 मानेंगे बराबर रहेगा 20। 3 से पड़े क्या हो जाए? 0 हो जाएगा।
और प्लस यहाँ बचेगा कितना 4x बराबर रहेगा 20। अब 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो x का मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर 0 मानेंगे y बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऐसे काफ़ी संख्या मान सकते हैं। जैसे और भी एक मान लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पास y बराबर कितना रख देता हूँ, y बराबर रख देता हूँ 2, y बराबर कितना रख देता हूँ 2 रख देता हूँ। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 3 दूना कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे फिर स्टूडेंट्स, एक बार और देखेंगे। जैसे यहाँ पास y की जगह पे कितना मान लेता हूँ, y की जगह पे 2, तो यहाँ 4x ऐसे रहेगा प्लस, और y की यहाँ पास y की जगह पे कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे, तो यहाँ बराबर रहेगा 20। 4x ऐसे रहेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर रहेगा 20। उसके बाद 4x ऐसे रहेगा, 20 रहेगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से दाई लेंगे 10, और 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 14 हो जाएगा। और 4 जो x लिखा होता है गुणे में लिखा होता है, x ऐसे रहेगा 14 बटे में 4 रहेगा, 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10। जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x का मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3.5। अब ग्राफ को बना लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ग्राफ, इसको मानेंगे YH, ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर जो खड़ी हुई है, और ये जो क्षैतिज है इसको मानेंगे x अक्ष। यहाँ पर देखेंगे इसको मानेंगे x अक्ष, और इसको मानेंगे डैश अक्ष, ये y अक्ष रहेगा, ये y डैश अक्ष रहेगा। इसके मध्य बिंदु पर क्या रहेगा, मूल बिंदु 0 रहेगा। x अक्ष पर कितना चलना है, x अक्ष पर चलना है 5 तक चलना है, तो हम मानेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर रहेगा 5। इसी तरह y अक्ष पर कितना चलना है 2 चलना है, तो 1 और 2, और इधर y अक्ष पर कितना चलना है 0 चलना है मतलब, और सब हो गया। इधर ही चलना है, प्लस का भी माइनस का भी चलना चाहते तो माइनस का 1 मान सकते थे, माइनस का 2, लेकिन वहाँ चलना ही नहीं, तो लिखो या ना लिखो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, इधर धनात्मक, उधर भी ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स होते हैं, x पर कितना चलना है, तो x पर जो चलना है 0, यहाँ पर 0 नहीं, y पर 0। x पर कितना चलना है 5, तो x पर देखेंगे 5, y पर 0, तो जो निर्देशांक बिंदु बनेगा वो कितना बनेगा 5, 0। y पर कितना चलना है, y पर चलना है 2 चलना है, और x पर कितना चलना है 3.5 यहाँ चलना है, तो इसके z सामने चलना है यहाँ पास। x पर कितना चलना था, x पर चलना था 3.5, और y पर कितना चलना था, y पर चलना था 2। तो यहाँ पर स्केल लेंगे, और स्केल से इस लाइन को क्या कर देंगे, इस तरीके से ड्रा कर देंगे। इस तरीके से इस पर क्या कर देना है, निर्देशांक बिंदु से लाइन को ड्रा कर देना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा राइट, हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 4, जो सवाल दे रखा है नंबर 4, क्या कह रहा है सवाल है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज स्टूडेंट्स। जो 4 नंबर सवाल है, कह रहा है आलेखीय विधि से रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई बराबर -1 तथा 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं तथा x अक्ष के द्वारा बने त्रिभुजों के शीर्षों को भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगला जो सवाल डालेंगे नंबर 4 प्रश्न नंबर डालेंगे सवाल नंबर 4। जो समीकरण दे रखी है, जो पहली समीकरण कितनी दे रखी है, वो दे रखी है x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण 1 हो गई। तथा दूसरी जो समीकरण दे रखी है, दूसरी दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर दे रखा है 0। अब इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद करेंगे इसको सॉल्व। और कह रहा था x अक्ष पर बने त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस पर ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर बने। तो यहाँ पास कह रहा था x अक्ष पर बने त्रिभुजों के, किसके, त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से क्या देखेंगे, समीकरण 1 को लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर -1। तो यहाँ पर लिखेंगे जब क्या लिखेंगे यहाँ पास, जब क्या निर्देशांक बिंदु जो होते हैं, कौन से होते हैं, निर्देशांक बिंदु, जो निर्देशांक बिंदु होते हैं वो x, y होते हैं। कौन से होते हैं, x, y होते हैं। तो यहाँ पास क्या मानेंगे, जब यहाँ पास मानेंगे y बराबर 0, क्या मानेंगे, जब मानेंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0 मानेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा,
तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 1। जब y बराबर 0 मानेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से पृष्ठजन जिसका जो निर्देशांक बिंदु जो निकलेगा, पहले नंबर ए का जो निर्देशांक बिंदु निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, वो निकलेगा x कितना माइनस का 1 है और y कितना है 0 है। ये पहला जो निर्देशांक बिंदु निकल चुका है। इसी तरीके से दूसरा जब निकालेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को नोट करेंगे, 2 कौन सी दे रखी, 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पास कौन सी दे रखी थी समीकरण 2, वो दे रखी थी 2x प्लस वाई और माइनस का 10 बराबर 0। अब यहाँ पास इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, 2x ऐसे रहेगा, प्लस वाई रहेगी, माइनस का 10 बराबर हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या मानेंगे, जब यहाँ पास मानेंगे y बराबर 0, क्या मानेंगे, y बराबर मानेंगे 0, तो जो ही 0 मानेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पास y बराबर क्या मानेंगे 0, तब ये 0 मान लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके निर्देशांक जो बिंदु आ जाएंगे तो कौन से आ जाएंगे, 5 कामा आ जाएगा 0। तो ये जो निर्देशांक बिंदु का कौन सा कहलाएगा, ये जो निर्देशांक बिंदु कहलाएगा वो कहलाएगा बी। कौन सा कहलाएगा, बी कहलाएगा, ये भी नाम दे देंगे। अब जो समीकरण दे रखी थी, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, उसमें निर्देशांक बिंदु निकल आएगा। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कितनी दे रखी थी, x माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। समीकरण 2 कितनी दे रखी थी, अभी जो सॉल्व किया, 2x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर लिखेंगे कितना, लिखेंगे 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा और 2 और 1 x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ 10 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, x बराबर निकल आएगा 3। और x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे x की जगह पे, तो एक कौन समीकरण दे रखी है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो x की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस वाई रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। उसके बाद माइनस वाई ऐसे रहेगा, माइनस का 1 रहेगा और प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस वाई रहेगा, 3 एक कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके जो निर्देशांक बिंदु निकल आएंगे, जैसे कौन सा था, पहले ए के निकले थे, फिर बी के निकले थे, बी के बाद निकालेंगे, उसके नाम दे देंगे कौन सा, पी दे देता हूँ नाम उसका, निर्देशांक बिंदु का। पी जो निकलेगा, x कितना दे रखा था 3 और y कितना दे रखा था 4। अब यहाँ पास क्या कह रहा था सवाल में, सवाल में कह रहा था कि x अक्ष पर, क्या कह रहा था, x अक्ष के द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों को भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास क्या बन गए हैं, तो त्रिभुज बना लेंगे एक आलेख के थ्रू, क्या बना लेंगे, त्रिभुज। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इसको मान लेंगे क्या, इसको y अक्ष मान लेंगे, लाइन को ड्रॉ किया है, और इसको मान लेंगे x अक्ष, ये यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लेंगे क्या, x अक्ष मान लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, x अक्ष पर कितना चलना है, माइनस का 1 चलना है, और b में आएंगे x अक्ष पर कितना चलना है, तो प्लस का 5 चलना है, और यहाँ पर देखेंगे 3, मतलब x अक्ष पर अधिकतर कितना चलना है, प्लस का 5 तक ही चलना है। तो यहाँ पर एक को क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x अक्ष, और इसको मानेंगे x डैश अक्ष मानेंगे, और इसको मानेंगे y अक्ष, और इसको मानेंगे y डैश अक्ष। अब मूल बिंदु जो रहेगा 0 रहेगा। संख्या का लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। इसी तरीके से जो देखेंगे ध्यान से, y अक्ष जो x अक्ष पर माइनस का भी चलना है, तो माइनस का लिखें, कितना लिखें यहाँ पर, x जो x अक्ष पर कितना चलना है, इस अक्ष पर अधिकतर 5 तक चलना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 के बाद लिखेंगे 2 और 2 के बाद लिखेंगे 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, काफ़ी दूर तक लिख सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे, और y अक्ष पर कितना चलना है, y अक्ष देखो, x अक्ष पर माइनस का भी 1 चलना है, और क्यों चलना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 नहीं चलना है, x अक्ष पर केवल माइनस का 1 चलना है। चाहो तो चल सकते हो, माइनस का 2 भी मान सकते हो। y अक्ष पर क्या चलना है, y अक्ष पर कहाँ तक चलना है, तो y अक्ष पर चलना है 4 तक चलना है, प्लस का तो बन गया है।
वाई अक्ष पर माइनस का चलना ही नहीं, तो देखेंगे ध्यान से एक्स अक्ष पर कितना चलना था माइनस का 1, तो एक्स अक्ष पर देखेंगे माइनस का 1 यहाँ है। वाई अक्ष पर कितना चलना था 0, मतलब निर्देशांक जो बिंदु निकलेगा यहीं पास निकल आएगा। कौन सा निकलेगा, तो एक्स अक्ष पर निकलेगा माइनस का 1, वाई अक्ष पर 0। इसका नाम कौन सा था, इसका नाम था मूल बिंदु का ए नाम था, जिसका नाम दे देंगे ए। इसी तरीके से अगला जो इसका नाम दे दिया है ए, कौन सा है, ए बी सी डी में ए अक्षर का नाम दे दिया गया है। यहाँ पास दिख नहीं रहा सब के लिए ना, ये देखिए यहाँ पास ए नाम हो गया। इसी तरीके से अगला जो निर्देशांक बिंदु बी दे रखा है, एक्स अक्ष पर कितना चलना है 5, वाई अक्ष पर 0, एक्स अक्ष पर चलना है 5, वाई अक्ष पर चलना है 0, मतलब सेम टू सेम यहीं पर चलना है 5, 0। इसका नाम दे देता हूँ बी, इसका नाम दे दिया बी। इसी तरीके से अगला कौन चलना है, एक्स अक्ष पर चलना है, जो पी बिंदु दे रखा है, ये एक्स अक्ष पर चलना है 3 और वाई अक्ष पर चलना है 4, वाई अक्ष पर कितना चलना है 4 चलना है। तो इस स्केल की मदद से चलेंगे, एक्स अक्ष पर चलना था 3 और वाई अक्ष पर कितना चलना था 4 चलना था, मतलब यहाँ चलना था इस जगह पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 4, इसका नाम दे देंगे पी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, त्रिभुज। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली बन करके तैयार हो जाएगा। ये मेरा त्रिभुज जो बन करके फाइनली क्या हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ऊपर की तरफ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे आप सभी लोग। तो ये देखिए यहाँ पास, देखो यहाँ पास त्रिभुज भी बन गया है और इसके निर्देशांक भी क्या हो चुके हैं, फाइनली ज्ञात हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये जो सवाल है आपके प्रिय स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। तो ये वीडियो भी आपको क्या सक्सेसफुल लग रहा होगा, आपकी जो कमियां हैं वो दूर हो रही होंगी। तो प्रिय स्टूडेंट से बारी बारी से सवाल क्या हुआ होगा आपके समझ में आया होगा। ये जो सवाल भी आपका क्या हो चुका है, फाइनली जो लग चुका है, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। इसी तरीके से देखेंगे अगला जो सवाल नंबर दे रखा है, कौन सा, 5वां जो सवाल दे रखा है। 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। तो 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि रेखाएं जो दे रखी है 7x माइनस 5y बराबर 3 तथा 21x माइनस 15y बराबर 5 दो सीधी रेखाओं को निरूपित करती हैं। जांच कीजिए कि ये रास्ते एक दूसरे को पार या प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7 में जो समीकरण जो फर्स्ट दे रखी है कितनी दे रखी है, वो दे रखी 7x माइनस की 5y बराबर दे रखा 3 और तथा जो दूसरी समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण कितनी दे रखी है 21x माइनस की दे रखी 15y और बराबर दे रखा है 5। अब यहाँ पास क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे स्टूडेंट, डालेंगे सोल्यूशन और यहाँ पास क्या करेंगे, अब यहाँ पास एक पढ़ा होगा फार्मूला A1/A2 बराबर पड़ा होगा B1/B2 और बराबर पड़ा होगा C1/C2। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे, तो A1/A2, तो इसको मानेंगे A1 और इसको मानेंगे A2, इसको A1 A2 और इसको B1 B2 और इसको C1 और C2। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A1 में लिखेंगे A2। तो A1 कितना दे रखा है 7 दे रखा है और A2 कितना दे रखा है 21 दे रखा है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 एक कम 7 हो जाएगा और 7 रू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर कट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे B1/B2 को, तो यहाँ पर लिखेंगे B1 में लिखेंगे B2। तो B1 कितना दे रखा है माइनस का 5 दे रखा है, जो B2 दे रखा है कितना दे रखा है माइनस का दे रखा है 15। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा और 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 5 तियाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे C1/C2 को देखेंगे, तो C1/C2 तो यहीं पर देख लेता हूँ C1/C2। तो C1 कितना दे रखा है 3 और जो C2 दे रखा है 5। तो यहाँ पर देखेंगे A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो बराबर है, ये दोनों के मान बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान इन तीनों के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर लिखेंगे जो B1/B2। जो A1/A2 का जो मान है वो B1/B2 के मान के बराबर है, लेकिन किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। जब A1/A2 जो है B1/B2 के मान के बराबर है, दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 के मान के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी समांतर रेखाएं। कौन सी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं।
तो ध्यान से सुनना प्रिय स्टूडेंट्स, कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। और समांतर रेखाओं में क्या होता है? अतः ये जो होती प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पर जो ये समांतर रेखाएं कौन सी होती है? जैसे आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे समांतर रेखा, ये होती है समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं काफी दूर तक जाएंगी लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट देती हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसी तरीके से संपाती रेखाएं होती हैं। जब बात आगे समझने की समझा ही देता हूँ। जो संपाती रेखाएं होती हैं वो रेखाएं क्या होती हैं? एक ही लाइन पे क्या होती है? आती जाती रहती है, वो होती है संपाती रेखाएं। अपनी जो रेखा पर घूमती रहती हैं। तो इसी तरीके से जो 7 नंबर जो सवाल सॉल्व हो चुका है, देखेंगे जो सवाल नंबर देखेंगे कौन सा। यहाँ पर जो सवाल नंबर है आपका, ये जो देखेंगे सवाल नंबर 7 नहीं था, ये जो 6 सवाल नंबर था। तो यहाँ पर देखेंगे अगला जो सवाल नंबर जो 5 सवाल नंबर था सॉल्व हो चुका है। तो प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ पर सवाल में लिख देना है क्या करेंगे? प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये जो सवाल हो चुका है नंबर जो सवाल जो था आपका 5। अगला जो सवाल नंबर है 6 में क्या करें? अनुपात जो दिया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर दिया C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण कि युग्म संगत है या असंगत है। इसको सॉल्व करना है कि बताना है संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पर सवाल नंबर डालेंगे कौन सा? छठा डालेंगे। तो 6 नंबर में क्या करेंगे? इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। जो सवाल दे रखा है नंबर जो सवाल दे रखा है कौन सा दे रखा है? 4 दे रखा है 3 यक्स दे रखा है प्लस 2y बराबर दे रखा है 8। इसको बना लेंगे समीकरण 1। जो दूसरी समीकरण दे रखी तथा दूसरी कौन सी दे रखी है? 2x प्लस 3y बराबर 12। कह रहा था बताइए कि संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पर सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे A1/A2। A1/A2 A1 कितना दे रखा है? तो 4 दे रखा है 3। और A2 कितना दे रखा है? A2 दे रखा है 2। इसी तरीके से लिखेंगे क्या? लिखेंगे A1/A2 के बाद लिखेंगे B1/B2। तो B1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और जो B2 कितना दे रखा है? B2 का मान दे रखा है 3। इसी तरीके से लिखेंगे क्या? लिखेंगे C1/C2। तो C1 का मान कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। और C2 का मान कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, जो A1/A2 जो है ये 4/3 और बट्टे वाला जो 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 बट्टे में 2 लिखा है कहाँ जाए? गुणे में जाएगा। तो गुणे में 2 आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा A1/A2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा 3। उसके बाद जो B1/B2 कितना था? B1/B2 था 2/3। लेकिन जो था C1/C2 जो 8/12 था। तो मतलब कितना हो जाएगा ये? 4 दूना 8 और 4 से काटे 4 दूना 8 और 4 3 12। तो जो C1 कितना आ जाएगा? C1/C2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 4 3 12। तो सब देखो बराबर हो गया। तो A1 क्या लिखेंगे? A2 बराबर लिखेंगे B1/B2 बराबर लिखेंगे C1/C2। तो ये रेखाएं कैसी हो गई? ये जो रेखा हो गई संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं हो गई? संपाती। संपाती रेखाएं कौन सी होती है? स्ट्रक्चर आपको बताए थे। संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती है जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, आएंगी चली जाएंगी। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं? ये जो रेखाएं होती हैं वो संगत रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? संग करके चलती, संग करके चलती हैं। तो कैसी रेखाएं? तो संगत रेखाएं। तो हमारा जो सवाल हो चुका है नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। नंबर 2 छठे का जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है नंबर 2 कितना दे रखा है? 4x माइनस वाई बराबर 4 तथा 3x प्लस 2y बराबर 14। इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे कौन सा? सवाल नंबर चलेगा छठे का दूसरा। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा जो दे रखा है 4x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 1 तथा दूसरी जो समीकरण दे रखी है दूसरी दे रखी है 3x प्लस 2y बराबर दे रखा है 14। इसको बना लेंगे समीकरण 2 बना लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन डालने के बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे A1/A2। तो इसको A1 मानेंगे। A1 कितना दे रखा है? 4। A2 कितना दे रखा है? 3। इसी तरीके से मानेंगे B1 मानेंगे B2।
B1 कितना दे रखा है -1, B2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इसी तरीके से मानेंगे C1 बटे C2, C1 कितना दे रखा है 4 दे रखा है और C2 कितना दे रखा है 14 दे रखा है। कितना दे रखा है 14 दे रखा है। इसको चाहे तो अंदर भी कर सकते हैं, अंदर करेंगे तो इसको तो यहाँ पर पहले से पता चल गया जो A1 बटे A2 जो है B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, तो वहाँ उसको भी अंदर कर लेते तो और अच्छा रहता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर लिखेंगे B1 बटे B2। तो जो A1 बटे A2 है B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रेखाएं हो गई, तो ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो ये भी कौन सी हो गई रेखाएं, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है इनका देखो ये जगह क्या हुआ है, संग हुआ, ये जगह प्रतिच्छेद करी है। तो कौन सी रेखाएं हो गई, तो ये हो गई संगत रेखाएं हो गई। तो यही हमारा क्या हो चुका, फाइनली आंसर आ चुका है। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है 6 नंबर का जो तीसरा जो सवाल है 3x - 5y बराबर 11 तथा 6x - 10y बराबर 7, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर दे रखा है छठे का 6 नंबर का जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, नंबर 3 कितना दे रखा है 3x - 5y बराबर दे रखा है 11, समीकरण 1, समीकरण 2 जो दे रखा है तथा समीकरण 2 दे रखा है 6x माइनस का 10y बराबर दे रखा है 7, समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पास क्या करेंगे, इसको सही रूप में लिख लेंगे पहले। अब समीकरण 3x रहेगा माइनस का 5y रहेगा प्लस का 11 बराबर अंदर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। 6x रहेगा माइनस का 10y रहेगा और प्लस का 7 बराबर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, अब यहाँ पास लिखेंगे A1 बटे A2, क्या लिखेंगे यहाँ पास लिखेंगे A1 बटे A2। तो A1 कितना दे रखा है 3, A2 कितना दे रखा है 6। इसी तरीके से लिखेंगे B1 बटे B2, तो B1 कितना दे रखा है तो माइनस का 5, B2 कितना दे रखा है माइनस का 10 दे रखा है। इसी आप देखो यहाँ पास इसी तरीके जो C1 बटे जो C2 है, C1 का मान कितना दे रखा है माइनस का 11, C2 का मान दे रखा है माइनस का 7। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यहाँ भी 1 बटे 2 आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10। लेकिन यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा लेकिन ये 11 बटे 7 है, लेकिन यहाँ 11 बटे 7 नहीं है। तो यहाँ पास क्या हो गया A1 बटे A2 रहेगा बराबर रहेगा B1 बटे B2 के। जो A1 बटे A2 का मान जो है वो B1 बटे B2 के मान के तो बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के मान के बराबर नहीं है। जब ये मान के बराबर नहीं तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये जो हमारी रेखा है वो समांतर रेखा हो गई। समांतर रेखाओं में क्या होता है, असंगत होती है, इनका मतलब संग नहीं होता है। तो कौन सी रेखाएं हो गई, असंगत रेखाएं। इनको और भी नाम से जाना जाता है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जो होती हैं रेखाएं ये कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करेंगी, तो इनका संग नहीं होगा, तो कौन सी होंगी, तो ये बेटा संगत रेखाएं होंगी। तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे जो सवाल नंबर जो चल रहा है आपका सेवन सवाल नंबर क्या कह रहा है, तो सवाल नंबर चलेगा 7। तो 7 सवाल नंबर में कह रहा है के किस मान के लिए, जो के का मान ज्ञात करना कह रहा है, किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के निकाय का अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, कह रहा है कि निम्न रेखीय समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो जो नंबर 1 जो समीकरण दे रखी है, नंबर एक दे रखी है x माइनस 3y बराबर 5, समीकरण 1 दे रखा है, तथा समीकरण जो 2 दे रखी कौन सी है 5x प्लस का ky बराबर दे रखा है 10। अब यहाँ पर इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। तो x माइनस 3y रहेगा प्लस का 5 अंदर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0। 5x ऐसे रहेगा प्लस का ky रहेगा और प्लस का 10 बराबर इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या पड़ा होगा A1 बटे A2, तो क्या पड़ा होगा A1 बटे A2, A1 बटे A2। जो A1 बटे A2 का मान कितना दे रखा है, A1 बटे जो A2 है वो जो देखो यहाँ पर A1 कितना दे रखा है 1, A2 कितना दे रखा है 5। इसी तरह जो B1 बटे B2, जो B1 का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, जो B2 का मान दे रखा है k। अब ये दोनों देखो मान आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो A1 बटे का मान A1 बटे A2 का मान कितना दे रखा है 1 बटे 5। जब बराबर नहीं तो यहाँ पास क्या लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर लिखेंगे B1 बटे B2 के। बराबर नहीं तो कौन सी रेखाएं होगी, ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो 1 बटे A2 का मान 1 बटे 5 है, जो B1 बटे B2 का मान कितना माइनस का 3 बटे k। अब चीजें गुणा करेंगे तो k कम के हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो देखेंगे सवाल नंबर 7 का जो देखेंगे नंबर 2 सवाल नंबर क्या कह रहा है।
नंबर 2 जो सवाल दे रखा है 7 नंबर का नंबर 2, के एक्स प्लस 2 वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। नंबर 2 दे रखी समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर डालेंगे, ये देखिए यहाँ पास जो आपका 7 नंबर का जो सवाल नंबर है 2 कितना दे रखा है, वो दे रखा है के एक्स प्लस का दे रखा है 2 वाई बराबर दे रखा है 5, समीकरण 1। समीकरण 2 दे रखी जो है 3x प्लस का वाई बराबर दे रखा है 1। और इसको इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो के एक्स है ऐसे रहेगा, प्लस का 2 वाई रहेगा, प्लस का 5 बराबर इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। 3x प्लस वाई प्लस का 1 बराबर इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, a1 बटे में लिखेंगे a2। a1 बटे a2 कितना दे रखा है k, और a2 कितना दे रखा है 3। इसी तरीके से लिखेंगे b1 बटे लिखेंगे b2। b1 कितना दे रखा है 2, b2 कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, a1 बटे लिखेंगे a2 बराबर लिखेंगे b1 बटे b2। तो ये जो a1 बटे a2 जो है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पास जो a1 बटे a2 का मान कितना दे रखा है k बटे 3 दे रखा है, बराबर b1 बटे b2 का मान दे रखा है 2 बटे 1। तो इसी गुणा कर देंगे, k कम कितना हो जाएगा, k कम हो जाएगा k, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6। जो k का मान कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट जो k का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन ये जो k होगा ये 6 के बराबर नहीं होगा, इसलिए डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से 7 नंबर का नंबर 3 जो सवाल दे रखा है सेम टू सेम समीकरण 2 बनी हुई है, उसी तरीके से दे रखा है के एक्स प्लस 2 वाई बराबर 4, दूसरा जो दे रखा है 8x प्लस के वाई बराबर 11। इसको भी सॉल्व करेंगे। समीकरण 7 का जो सवाल नंबर 3 जो है 3 नंबर कितना दे रखा है, समीकरण दे रखी के एक्स प्लस 2 वाई बराबर दे रखा है 4। इसको समीकरण 1 दे रखी, समीकरण 2 जो दे रखी है वो दे रखी कितनी 8x प्लस के वाई बराबर दे रखा है 11, समीकरण दे रखी 2। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ रहेगा के एक्स रहेगा प्लस का 2 वाई रहेगा, प्लस का 4 बराबर अंदर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसी तरीके से जो 8x है प्लस का के वाई है और प्लस का 11 बराबर इधर आएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, a1 बटे में लिखेंगे a2। a1 का मान कितना दे रखा है k, a2 का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है। इसी तरह लिखेंगे b1 बटे लिखेंगे b2। b1 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, जो b2 का मान कितना दे रखा है k दे रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, जो a1 बटे जो a2 है वो जो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यहाँ पास क्या लिखेंगे a1 बटे a2। a1 बटे a2, a1 का मान कितना दे रखा है k, a2 का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, बराबर b1 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, जो b2 का मान कितना दे रखा है k दे रखा है। तो इससे गुणा कर देंगे, k की गुणा होगी तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ से स्टूडेंट स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का कितना निकलेगा, 16 का निकलेगा यहाँ पास 4 निकलेगा। कितना निकलेगा 4, 4 कैसे निकलेगा, तो के बराबर देखा होगा अंडर रूट 16 के फैक्टर करोगे तो 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 होते, जो 2 बार 4 अंडर रूट में होंगे वो 1 बार 4 बाहर निकाल आएंगे प्लस माइनस में। तो यही जो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, के का मान निकल आएगा। इसी तरीके जो 7 नंबर का जो चौथा जो सवाल दे रखा है, चौथा नंबर जो सवाल है कौन सा, तो उसमें जो समीकरण बनी हुई है वो कौन सी है, दे रखी है 2x प्लस का के वाई बराबर में दे रखा है समीकरण 1 दे रखी है, कॉमा समीकरण 2 जो दे रखी 3x माइनस का 5y और बराबर दे रखा है 7, समीकरण दे रखी है 2। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन डालने के बाद लिखेंगे इसको, समीकरण को थोड़ा सही रूप में लिखेंगे 2x प्लस का के वाई प्लस का 1 बराबर अंदर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0। 3x रहेगा माइनस का 5 जो रहेगा प्लस का 7 बराबर अंदर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे a1 बटे लिखेंगे a2। a1 का मान कितना 2 है, a2 का मान कितना 3 है। इसी तरीके लिखेंगे b1 बटे b2। b1 का मान कितना k है, जो b2 का मान कितना दे रखा है माइनस का 5 दे रखा है। इसको जो देखेंगे यहाँ पर जो a1 बटे जो a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो a1 बटे a2 का मान कितना दे रखा है 2 बटे 3, और जो b1 बटे b2 का मान दे रखा है k बटे माइनस का 5।
पीछे गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, देखो 3 के एकम कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 के जो गुणे में लिखा होता है गुड़ेला कहाँ चलाएगा, गुड़ेला चलाएगा बटे में, तो के का मान आ जाएगा माइनस का 10/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। तो यही हमारा प्री स्टूडेंट्स फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद जो 7 नंबर के बारी बारी से सभी सवाल क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। अगला सवाल नंबर दे रखा है 8 में क्या कह रहा है, रैखिक समीकरणों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका एक हल x-1 तथा y बराबर 3 अद्वितीय हो। आप ऐसे कितने युग्म लिख सकते हैं, कितने युग्म लिख सकते हैं, तो भैया ये जो ऐसे युग्म जो हम अनंत लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे 8 नंबर सवाल को, तो यहीं पर सॉल्व करेंगे 8 नंबर जो सवाल 8 नंबर कह रहा था, कैसे कह रहा था सवाल में बोल रहा था कि रैखिक समीकरणों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका एक हल जो x-1 y बराबर 3 अद्वितीय हो। कैसा हो, अद्वितीय हो। अद्वितीय कौन सा होता है, जो अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसका केवल एक हल होता है, जिसका केवल क्या होता है, एक हल का मतलब होता है वो केवल एक ही जगह पे क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इस तरीके से जो जो एक जगह पे प्रतिच्छेद करेंगी वो केवल उनका क्या होगा, एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, अद्वितीय हल होगा। जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ अद्वितीय हल किसका होगा, जैसे समीकरण ले लेता हूँ 3x प्लस का 4y बराबर लिख लेता हूँ 7। इसी तरह दूसरी जो समीकरण लिख लेता हूँ यहाँ पास कितना लिख लेता हूँ, जहाँ पास हाँ ठीक है 6x लिख लेता हूँ प्लस 8y लिख लेता हूँ बराबर लिख लेता हूँ 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, अब जो a1/a2 जो है यहाँ पास ऐसा मान लेता हूँ जो a1/a2 और बराबर में b1/b2 के बराबर ना हो, तो इसको मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 9 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 9 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे जो a1/a2 है, a1/a2 कितना दे रखा है 3/6, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसी तरीके दूसरा लिखेंगे b1/b2, b1 कितना दे रखा है 4/9। अब यहाँ पर देखेंगे जो a1/a2 का मान 1/2 है, कितना निकल के आ गया 1/2। जो a1/a2 का मान है वो b1/b2 के मान के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर a1/a2 बराबर लिखेंगे b1/b2। जो ये मान है दूसरे मान बराबर नहीं, तो कौन सी रेखा हो गई, ये जो हमारी रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा और इनको भी बोला जाता है अद्वितीय। कैसा हल, अद्वितीय हल है। तो यही हमारा क्या आ चुका है, राइट आ चुका है आंसर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ऐसी समीकरण आप सभी लोग अनंत बना सकते हैं, काफ़ी बना सकते हैं। तो वही चीज़ जो सवाल में आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है अनंत। तो ऐसी समीकरण कैसे बना सकते हैं, अनंत बना सकते हैं, काफ़ी बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जो अगला सवाल नंबर जो दे रखा है आपका 9 नंबर जो सवाल कह रहा है, दो संख्या दी है 5 और 6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या अगर 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 9 नंबर सवाल को करेंगे सवाल। तो 9 नंबर सवाल में बोल रहा था कि दो संख्याएं कौन कौन सी, तो आप मान लेंगे फर्स्ट जो संख्या दे रखी है वो 5 कह रहा था, जो अनुपात दिया है, कितना अनुपात दिया है 5:6। 5:6 का मतलब 5x इसको मान लेंगे, इसको 6x मान लेंगे और 1 से इसको काटेंगे तो लिखा तो 5:6 ही है। तो पहले कह रहा दो संख्या दी है 5:6 के अनुपात में है, तो पहली संख्या 5 है अनुपात, तो 5x इसको मानेंगे। जो दूसरी संख्या जो सेकंड जो संख्या दूसरी वो कितनी 6x, तो इसको मानेंगे 6x मान लेंगे। तो क्या कह रहा था, कह रहा था दो संख्या जो 5 और 6 के अनुपात में है, यदि जो प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना घटा दिया जाए 8 घटा दिया जाए, तो यहाँ पर 8 घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो प्रथम संख्या में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस का 8, दूसरे में लिखेंगे कितना 6x माइनस का लिखेंगे 8। प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए 8 घटा दिया जाए, तो यह अनुपात जो 4:5 के अनुपात हो जाता है, जो 4:5 अनुपात हो जाता है, मतलब 4:5 जो लिखा होता है बटे में लिखा होता है 4/5, तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरीके से उसके बाद क्या हो जाएगा, आप पीछे गुणा कर लेंगे इसकी संख्या की। तो यहाँ पास 5 का बड़ा 5 बार तो 5 कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। 8×5 कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। 8 चौको कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 32। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास 25x ऐसे रहेगा, प्लस का 24 इधर आएगा, माइनस का 24x हो जाएगा।
बराबर माइनस का 32 रहेगा, माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। उसके बाद 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 x बचेगा। और यहाँ से दाई लेंगे 10, 10 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रथम शर्त क्या थी, पहली जो संख्या थी कौन सी थी, पहली संख्या। तो जो पहली संख्या जो थी वो थी 5x। 5x का मतलब हो जाएगा 5 और इसकी जगह कितना हो जाएगा 8, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी तरीके से कौन सी दूसरी संख्या लिखेंगे, कौन सी दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी थी 6x। 6 और x का मतलब 8, तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 छः हो जाएगा 48। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 40 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। तो सवाल में कह रहा था वे संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे वे संख्याएं। जो वे संख्या कौन कौन सी निकल के आ गई हैं, 40 व 48। तो यही हमारा प्रे स्टूडेंट्स राइट हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हमारा जो सॉल्व हो चुका है, सॉल्व हो चुका है सवाल नंबर, आप देखेंगे सवाल नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। सवाल नंबर 10, सवाल 10 में क्या बोल रहा है कि यदि कह 4 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य 210 रुपये तथा 5 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य 175 रुपये है, एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर को सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर देखेंगे कौन सा, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में बात चल रही है कि कुर्सी और मेज की। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कुर्सी का मूल्य, माना कुर्सी का मूल्य। तो माना लिखेंगे कुर्सी का मूल्य मान लेंगे 100 रुपये है। इसी तरीके से लिखेंगे मेज का मूल्य, मेज का मूल्य, मेज का मूल्य क्या मान लेंगे, मेज का मूल्य मान लेंगे वाई रुपये। कितने रुपये, वाई रुपये है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या देखेंगे, क्या कह रहा है कि 4 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य, 4 कुर्सी मतलब 4x, 3 मेज तो 3y कितने रुपए में है, वो आपके हैं 210 रुपये में। इसको मान लेंगे समीकरण 1। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, कह रही है कि आपकी 5 कुर्सी मतलब 5x, 2 मेजें मतलब 2y, ये कितने रुपए में, ये है 175 रुपये में। बना देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे 1 से। समीकरण 1 से इसको करेंगे सॉल्व। समीकरण 1 क्या दे रखी है, चाहे समीकरण 1 और 2 से दोनों से सॉल्व कर लेते। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखेंगे कौन से, 4x प्लस का 3y बराबर लिखेंगे 210। इसको सॉल्व करेंगे समीकरण को। तो यहाँ पास क्या रहेगा, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट, थोड़ा वो जो रफ्तार है। तो यहाँ पर देखेंगे जो समीकरण जो दूसरी कौन सी दे रखी थी, वो आपकी दे रखी थी कौन सी, जो समीकरण कौन सी थी आपकी, समीकरण 1 वो दे रखी थी 4x प्लस 3y बराबर 210। इसको सॉल्व लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 4x प्लस का 3y और बराबर दे रखा था 210। अब देखो 4x ऐसे रहेगा, 210 रहेगा, प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। ये 4x जो गुणे में लिखा होता है तो 210 और माइनस का 3y, गुणे वाला 4 कहाँ चला आएगा, बटे में चला आएगा। इसी तरीके से यहाँ पास क्या करेंगे, ये जो x का मान है लिखेंगे, x का मान किस में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण किस में, 2 में, 1 में से निकालें तो 2 में रखने पर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। 2 समीकरण कौन सी दे रखी है, 2 दे रखी है आपकी है यहाँ पास 5x प्लस 2y बराबर 175। समीकरण 2 जो दे रखी है वो दे रखी है 5x प्लस 2y बराबर दे रखा है 175। अब यहाँ पास 5 ऐसे रहेगा, x की जगह पर कितना रखेंगे 210 रहेगा, और माइनस का 3y रहेगा और बटे में 4 रहेगा, और प्लस का 2y बराबर में रहेगा 175 रहेगा। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब क्या करेंगे, इस 5 से इस दोनों की गुणा करेंगे, इस 4 से इस दोनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 सिपड़े क्या हो जाएगा, सिपड़ हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 ते कितना हो जाएगा, माइनस का 15y हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा। और यहाँ पास 5 चक्कू 20, 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 का 0 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से चले 2, 7 चौक 28, 2 28 को 32, 30 30 का 0 यहाँ से चले 3, और 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा,
15 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। काय का माइनस का 7, तो यहाँ रहेगा 700, और प्लस का 1050 जो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1050 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1050 में से 1000 क्या 50 में से कितना घटा देंगे, 700 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 रहेगा, 5 रहेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 300 बचेगा। 50 का आएगा माइनस का, इधर माइनस का 7 रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 बचे 35, और 7 से पड़े 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 50। y का मान लिखेंगे, y का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखेंगे, एक समीकरण कौन सी दे रखी थी, एक जो समीकरण दे रखी थी आपकी 4x प्लस का 3y बराबर में दे रखा था 210 दे रखा था। जो समीकरण 1 में रखेंगे y की जगह 50 रखने पर इसको सॉल्व